परेश रावल भारतीय फिल्म नगरी का वो नाम है जिसने अपने मुनफरिद अंदाज़ अदाकारी, भरपूर मुकालमा अदायगी और बेमिसाल किरदार निगारी के जरिए न सिर्फ बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई बल्कि दुनिया भर के शायकीन के दिलों में भी जगह बनाई। वो एक ऐसे हमाजहत फनकार हैं जिन्होंने कॉमेडी, संजीदा, मनफी, जज्बाती, सियासी और ड्रामाई हर तरह के किरदार बखूबी निभाए और साबित किया कि असल अदाकार वही है जो किरदार की ज़रूरत के मुताबिक खुद को ढाल सके। इब्तिदाई ज़िंदगी। परेश रावल 30 मई 1955 को मुंबई, भारत में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक गुजराती ख़ानदान से था। बचपन से ही वो आर्ट और थिएटर की सरगर्मियों में ख़ास दिलचस्पी रखते थे। अगरचे उनके ख़ानदान ने फिल्म और थिएटर से वाबस्तगी नहीं थी, मगर परेश रावल के अंदर छपी अदाकाराना सलाहियत ने जल्द अपना रास्ता खुद तलाश कर लिया। स्कूल के दिनों में वो स्टेज ड्रामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे और असातिज़ा भी उनकी अदाकारी से बेहद मुतासिर थे। उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम मुंबई ही में मुकम्मल की और बाद में इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। तालीम के दौरान भी उनका रुझान फ़नून लतीफ़ा की तरफ ज़्यादा था। यही वजह थी कि ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने मुकम्मल तौर पर अदाकारी की दुनिया में कदम रखने का इरादा किया। थिएटर से फिल्म तक का सफ़र। परेश रावल का तरबियती सफ़र थिएटर से शुरू हुआ। गुजराती थिएटर ने उन्हें न सिर्फ वो प्लेटफॉर्म फराहम किया जहां वो अपनी सलाहियतें निखार सके, बल्कि इसी के ज़रिए वो बड़े फिल्मी हिदायतकारों की नज़र में भी आए। उनकी स्टेज परफॉर्मेंस ताकतवर मुकालमों, चेहरे के तासुरात और फितरी अदाकारी के बाइस बेहद मुतासिर कुन होती थी। 1980 की दहाई में उन्हें फिल्मों में सपोर्टिंग और नेगेटिव रोल मिलने लगे। उनकी पहली नुमाया फिल्म नाम 1986 थी, जिसमें उन्होंने विलन के तौर पर एक मजबूत किरदार निभाया। फिल्म कामयाब रही और परेश रावल को बॉलीवुड में शनाख्त मिली। मनफी किरदारों में शोहरत। 1980 और 1990 की दहाई में उन्होंने दर्जनों फिल्मों में मनफी किरदार निभाए। वो एक ऐसे विलन के तौर पर सामने आए जो ना तो रिवायती था और ना ही सिर्फ खौफ फैलाने तक महदूद था। उनके मनफी किरदारों में ज़हानत, मक्कारी, चालाकी और जज्बात की बारीकियां मौजूद होती। उन फिल्मों में रोड, राम लक्ष्मण, आंखें, शैतान, तिजाब, सूर्या वंशी शामिल हैं। उनके अंदाज में ये खूबी थी कि वो विलन होते हुए भी नाजरीन को अपनी जानिब खींच लेते थे। कॉमेडी में फतह। एक नया परेश रावल। अगर परेश रावल की ज़िंदगी का सबसे अहम मोड़ देखा जाए तो वो कॉमेडी फिल्मों का आगाज़ है। 2000 में रिलीज़ होने वाली हरना फेरी ने उन्हें एक नई बुलंदी अता की। इस फिल्म में उनका मशहूर किरदार बाबू भैया आज भी भारतीय सिनेमा की तारीख़ के बेहतरीन कॉमेडी किरदारों में शुमार होता है। बाबू भैया जैसा सादा, मासूम, बातूनी और मिजाहिया किरदार उन्होंने इस महारत से निभाया कि ये किरदार फिल्म से निकलकर अवाम की रोज़मर्रा गुफ्तगू तक पहुंच गया। उनकी मुकालमा अदायगी और बरजस्ता फुटेज आज भी मीम्स और वीडियोज़ में इस्तेमाल होती है। इसके बाद उन्होंने बेशुमार कॉमेडी फिल्मों में काम किया, जिनमें हंगामा, गोलमाल, फर आंध्रा फेरी, ग्रांड मस्ती, मालिक, भूल भुलैया, वेलकम, डान RD 1 लाख। उन फिल्मों ने उन्हें कॉमेडी के बेताज बादशाहों में शुमार करा दिया। संजीदा और हकीकी किरदार। परेश रावल सिर्फ कॉमेडी या विलन तक महदूद नहीं रहे, बल्कि उन्होंने किरदारों की संजीदगी में भी अपनी भरपूर सलाहियत साबित की। फिल्म ओ माई गॉड 2012 में उनका किरदार कुंजी भाई बहुत मकबूल हुआ। इस फिल्म में उन्होंने मजहबी मुनाफकत और समाजी मसाइल को तंज़ व मज़ा के साथ पेश किया। ये किरदार उनकी ज़िंदगी का सबसे अहम किरदार माना जाता है। इसी तरह उन्होंने सांजो 2018 में सनील दत्त का किरदार निभाया, जो बहुत सराहा गया। इनामात और एजाज़ात। परेश रावल के फिल्म को कई अवार्ड से नवाजा गया, जिनमें शामिल हैं नेशनल फिल्म अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड मुतअद्दिद बार, पद्मश्री 2014 भारत का चौथा बड़ा शहरी एजाज़। ये अवार्ड्स उनके फ़िन और मेहनत का सबूत हैं। सियासी ज़िंदगी। परेश रावल ने सियासत में भी कदम रखा। 2014 में वो भारतीय जनता पार्टी BJP के टिकट पर लोकसभा के रुकन मुंतखब हुए। सियासत में आने के बावजूद उन्होंने फिल्म छोड़ने का फैसला नहीं किया और दोनों शुबों में खुद को मुतवाज़िन रखा। ज़ाती ज़िंदगी। परेश रावल की शादी 1979 में मशहूर गुजराती अदाकारा सोर्ना रावल से हुई। उनके 2 बेटे हैं। ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ बड़ा मजबूत और मोहब्बत भरा है। उन्हें पढ़ने, थिएटर देखने और समाजी खिदमत के काम करने का शौक़ है।
शख्सियत के नुमायां पहलू। परेश रावल नहायत सादा, आजिज और बेतकल्लुफ़ शख्सियत के मालिक हैं। उनकी गुफ्तगू में फितरी पिन और काम में इंतहाई नज़्म व ज़ब्त उनकी कामयाबी का राज है। वो नए आने वाले फ़नकारों की हमेशा हौसला अफजाई करते हैं और उन्हें मेहनत, मुस्तकिल मिजाजी और ईमानदारी का मशवरा देते हैं। विरासत और असर। आज परेश रावल को भारतीय सिनेमा का बासर अदाकार समझा जाता है। उन्होंने साबित किया कि एक अच्छा अदाकार वो है जो हर किरदार को अपने रंग में ना सजाकर इसमें मुकम्मल तौर पर ढल जाए। उन्होंने इंडस्ट्री को ऐसे किरदार दिए जो आने वाली नस्लों के लिए भी मिसाल रहेंगे।